पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे हम एक कस्टम इनवॉइस टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेल में। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क में इनवॉइस जनरेट करने हैं और आप अभी 1 बाय 1 करते हैं कस्टमर को सेंड करने के लिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल मैक्रो की मदद से हम कैसे एक बल्क में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट हमने डिज़ाइन किया था। अब मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करी है, जो कि मैंने क्या करा है, एक सीट क्रिएट करी यहाँ पर डेटाबेस की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया है जहाँ पर मेरे पास इनवॉइस नंबर और उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने टेम्पलेट में। और यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है उस इनवॉइस के जो जो हमने आइटम है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, और उसका क्या यूनिट प्राइस था, उसका डिस्काउंट कितना मिला है, और टोटल प्राइस को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को, जिससे कि हमारा टोटल प्राइस निकल गया और माइनस कर दिया डिस्काउंट से। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया अपनी, और इनवॉइस टेम्पलेट के अंदर हम इसको क्या करेंगे, लुकअप करके लेके आएंगे। अभी यहाँ पे इनवॉइस हमारा हार्ड कोडेड है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कंपनी का एड्रेस दे देना है। जो भी आपकी कंपनी है ये स्टैटिक रहेगा, क्योंकि मोस्टली कंपनी आपकी सेम ही रहेगी। अगर चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर करंट डेट में भेजना है तो आप टुडे का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन्वॉइस नंबर मैनुअली डाला है। इस इन्वॉइस नंबर के बिहाफ पर क्या हो रहा है, ये हमारा डेटा यहाँ पे सब जनरेट हो रहा है, वो भी डेटाबेस से लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, शिफ्ट टू बिल में एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर वी लुकअप का, जो कि क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू कर रहा है हमारी इनवॉइस नंबर को। कहाँ पे कर रहा है, डेटाबेस के अंदर, ए से जे कॉलम के अंदर। यहाँ पर है हमारा ए से जे कॉलम के अंदर जो डेटाबेस है हमारा। और फिर उसके बाद हमने एक मैच लगाया है। मैच क्या कर रहा है, जो भी लुकअप वैल्यू है, शिफ्ट टू इनवॉइस टेम्पलेट डी12 पे क्या है हमारा, ये है कॉन्टैक्ट नेम। कॉन्टैक्ट नेम के हमने आगे शिफ्ट टू इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्ट नेम है वो 2 बार आ रहा है, एक तो बिल 2 में आ रहा है और एक शिफ्ट 2 में आ रहा है, जिससे कि हमने यूनिक बनाने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है, ताकि हम इसको डायनेमिकली यहाँ पे लुकअप करके लेके आ पाए। तो अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या बन रही है हमारी। तो हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो बनेगी शिफ्ट टू कॉन्टैक्ट नेम, ऐसी शिफ्ट टू क्लाइंट कंपनी नेम, शिफ्ट टू एड्रेस। तो इस तरीके से हमारी एक लुकअप वैल्यू बन रही है, जो कि टेबल एरे A1 से लेकर J1। तो वो क्या हो गया, फर्स्ट वाली रो पे चेक करेगा कौन सा कॉलम है, मतलब हेडर कौन सा है उसका। और जीरो, जो कि मैच का लिए यूज़ होता है, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए। और यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको कॉलम नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच लुकअप फंक्शन के लिए। और हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारी यहाँ पे सारी फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे आप कोई डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो बिल और एड्रेस होगा, सेव एड्रेस मोस्टली सेम ही होगा। अगर आपका चेंज है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज़ करके वी लुकअप का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमारा टेबल के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वी लुकअप लगाया है। वी लुकअप में हमने लुकअप वैल्यू को क्या करा है, रो -18 का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमारा जो ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर, वो कहाँ से हो रहा है, 19 से हो रहा है। तो हम इसमें अगर इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, -18 कर दिया, क्योंकि एक जो हमारी लुकअप वैल्यू होगी, हमने यहाँ पर एक यूनिक बना रखा है, यहाँ पर 1 2 3 बना रखा है। तो उसको यूनिक करने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, हमने सीरियल नंबर और इनवॉइस नंबर को ज्वाइन कर दिया आपस में, ताकि हम यहाँ पे लुकअप कर सकें। तो हमने यहाँ पर इसको लुकअप वैल्यू करा है सेम, और यहाँ पर हमने क्या किया है, F6, ये F6 लुकअप वैल्यू हो गई जो भी है आपकी। F6 पे हमारा क्या है, इनवॉइस नंबर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर डेटाबेस कहाँ पे चेक करेगा, ये M1 से लेके T7 तक।
हमने यहाँ पर रखा है M1 से लेके T7। आप इसकी रेंज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं जितना भी आपका डेटा हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैच का फॉर्मूला यूज़ किया है। मैच क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर कॉलम इंडेक्स चेक कर रहा है, डेटाबेस M1 से T1 तक सेम जो लॉजिक हमने ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हेडर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो लुकअप करके उसकी वैल्यू को ले आएगा। तो यहाँ पर उसको ये फील्ड मिली है इस वाले इन्वॉइस पर, उसकी क्वांटिटी और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है हमने, सब टोटल किया है। सब टोटल का फॉर्मूला लगाया हमने पे, ये 9 हमने इसलिए किया क्योंकि सम करने के लिए 9 लेते हैं और टोटल, इस तरीके से यहाँ पे उसका सम निकल जाएगा। डिस्काउंट क्या किया है, डिस्काउंट भी हमने सेम किया है डिस्काउंट वाले कॉलम के लिए। और यहाँ पर हमने टैक्स रेट क्या किया 18%, सब टोटल इंटू 18% का इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया है। शिपिंग चार्जिंग, जैसे आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप शिपिंग चार्जिंग जीरो ही होगा क्योंकि इसमें हमें कोई शिप नहीं करना है। और यहाँ पे बैलेंस ड्यू हमने क्या किया, यहाँ पर सब टोटल को सम कर दिया, टैक्स को सम कर दिया, शिपिंग चार्जिंग जीरो है तो जीरो ही दो, तो उसका यहाँ पे बैलेंस ड्यू कितना बैलेंस उसको ड्यू है। तो इस तरीके से हमारा ये टेम्पलेट रेडी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, एक मैक्रो क्रिएट करना है। मैक्रो क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अगर इंसर्ट में जाएं हम और पिक्चर में जाके दिस डिवाइस, यहाँ से मैं लोगो ले लेता हूँ और इस लोगो को हटा देता हूँ यहाँ से। आप जो भी कंपनी का अपना लोगो होगा वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये वाला लोगो लगा दिया है फ़िलहाल, यहाँ पे रख देते हैं इसको और सेव कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो होगा ऑटोमेशन का। हमें एक मैक्रो क्रिएट करना है जिससे कि क्या होगा, हम यहाँ पर 1 बाय 1 डेटाबेस में से वैल्यू लेके वो इन्वॉइस नंबर लेके आएंगे, फर्स्ट सेकंड, और जितने भी आपके वो इन्वॉइस नंबर होंगे वो एक एक करके यहाँ पर इनपुट होंगे और उसके बेस पे ये जो हमारी सीट है कैलकुलेट होएगी और ये हमारा जो होगा एक इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा PDF फॉर्म में। तो देखते हैं किस तरीके से हम मैक्रो क्रिएट करेंगे। हमें जाना है सबसे पहले डेवलपर टैब में, यहाँ पे जाना है हमें विजुअल बेसिक में, इंसर्ट में, उसके बाद एक मॉड्यूल क्रिएट करना है और यहाँ पर हमें अपना मैक्रो क्रिएट करना है। मैक्रो क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैक्रो का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप कोडिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो आप एक www.excelautomation.in पर जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेसिक टू एडवांस, किस तरीके से आप कोडिंग सीख सकते हैं और जो जो सिंटैक्स में यूज़ करने वाले वो सारे वहाँ पे मेंशन है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैक्रो क्रिएट करना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सब रूटीन लिखना है, सब रूटीन के अंदर हमें मैक्रो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब रूटीन पूरा लिखना है और अपना जो भी मैक्रो का नाम है वो लिखना है हमें। यहाँ पर मैक्रो का नाम आपका हो जाएगा जो भी आप देना चाहें। मैंने यहाँ पे देता हूँ इनवॉइस जनरेट, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या लिखना है, हाँ। अब दूसरा आपसे पूछेगा इस फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है। इस फाइल को जो सेव करना है आपको XLS में ना करके XLS M में करना है, जो कि मैक्रो इनेबल होगी, ताकि जो आप कोड लिखेंगे वो सेव रहे। तो हमने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना है वेरिएबल डिफाइन करना है। यहाँ पर जो जो हमने सीट मेंशन की है, मैं यहाँ पे लिखूँ डिम WS वर्कशीट नहीं करेंगे हम, जो भी सीट का नाम है हम वो डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे इन्वॉइस टेम्पलेट है तो हम यहाँ पे डालते हैं इन्वॉइस, ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए कि कौन सी सीट के लिए हम ये वेरिएबल डिफाइन किया है, इन्वॉइस टेम्पलेट एज वर्कशीट। तो ये डेटा टाइप किस तरीके का है, एक वर्कशीट है। तो सेम हमें दूसरा भी एक सीट के लिए यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम क्या है हमारा डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटाबेस, इसको भी हमने वर्कशीट डिफाइन कर दिया है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब तीसरा वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे डिम लास्ट रो किसकी निकालनी है हमें, WS डेटाबेस की एज लॉन्ग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ये सीट नेम थे उसको हम एक ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे इसको इनवॉइस इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, और यहाँ पे जो भी सीट का नाम था हमारा इनवॉइस का उसको हम लेके आ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर दूसरा भी हम सेम सेट कर देंगे, इसको भी डेटाबेस के लिए
और यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का नाम था सीट का वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपके अब ये जो सीट नेम है, हमें बार बार दिस वर्कबुक ना लिख के हम सीधे जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था उसी को एक्सेस कर लेंगे। अब हमें लास्ट रो निकालनी है डेटाबेस की, तो हम क्या करेंगे, लास्ट रो वाले इसको उठाएंगे इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 और एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या होगा, हमें 1 बाय 1 सारे इनवॉइस को जनरेट कराना है। तो वो क्या करेगा, नीचे से चेक करेगा ऊपर, उसे लास्ट रो मतलब 3 मिलेगी, तो हम यहाँ से अपना लूप स्टार्ट करेंगे और जाके 3 तक चले। अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो जितने भी होंगे डायनेमिकली वो एक एक करके सारे इनवॉइस को जनरेट करेगा। तो हमने लास्ट रो भी यहाँ पे निकाल ली। अब हमें क्या कराना है, जो हमने जो सबसे पहला वाला मिलेगा यहाँ पे लूप लगाएंगे, उसे हमें क्या कराना है, इस वाली सेल पे इनपुट करवाना है, F कॉलम पे। तो F कॉलम पे हमें इसे इनपुट कराने के लिए क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, इनवॉइस यहाँ पे एक लूप चलाएंगे पहले, फॉर i इक्वल टू 1 टू लास्ट रो। अब ये लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 चलेगा। इसको 2 से ले लेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट हेडर है, इसलिए हम 2 से ले लेंगे। और WS वाली सीट में जो भी रेंज थी हमारी क्या थी, ये F6 है। यहाँ पर देखिए F6 पे हमें उस वाले इनवॉइस नंबर को इनपुट करवाना है, F6 ये फिक्स रहेगा। क्या हो जाएगा, F6 बराबर जो भी डेटाबेस था हमारा डॉट रेंज A एंड I, मतलब ये I2 पे है, मतलब तो A2, तो जो डेटाबेस में मान लो उसको A2 पे क्या मिला, ये वाला मिला, फिर ऐसे नेक्स्ट चलेगा A3। तो इस तरीके से लूप हमारा चलेगा। अब हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सीट को कैलकुलेट कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन है, जब हमारा इनवॉइस नंबर चेंज होगा तो वो सीट को हमें कैलकुलेट भी कराना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करा दिया हमने यहाँ पे सीट को। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे इस वाली सीट को उसमें एक्सपोर्ट कराने के लिए PDF में। तो हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड में जाएंगे, डेवलपर में जाएंगे, आप रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ से एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे छोटा सा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे, क्रिएट करेंगे PDF और यहाँ पर हम इसको PDF को एक्सपोर्ट को कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से एक मैक्रो, अब इसको हम स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग को। अब विजुअल बेसिक में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और मॉड्यूल क्रिएट हो गया, जहाँ पर हमारे पास इस तरह का मैक्रो क्रिएट होके आ गया, ये PDF को सेव कराने के लिए। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर मॉड्यूल 1 में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो उसने बोला है एक्टिव सीट क्या हो गई, ये आपका इनवॉइस टेम्पलेट वाली एक्टिव सीट हो गई। तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, WS टेम्पलेट में। और ये हमारे पाथ पे जहाँ पे भी सेव होगा इनवॉइस हमारा यहाँ पे होगा, और फाइल नेम क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है। तो अब इसे हमें डायनेमिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम पाथ को अलग रखेंगे और यहाँ पे लगेंगे एंड, और ये हम जो फाइल नेम है ये भी हम हटा देंगे और इसको एंड कर देंगे। और तो फाइल टाइप क्या होगा, PDF होगा .pdf, लेकिन अभी हमें फाइल नेम यहाँ डायनेमिकली अपडेट करवाना है। तो हम क्या लेंगे, जो भी इनवॉइस के अंदर फाइल नेम इनवॉइस नंबर आया तो हमें इनवॉइस नंबर के यहाँ पे ही उसका जो नेम होगा उससे सेव करवाना है। तो हमने ये कर दिया सिंपल। हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रन हो गया है। अब मैं उसी फोल्डर पे जाके देखता हूँ, अपने फोल्डर पे जाके देखता हूँ मैं इनवॉइस टेम्पलेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों जो हमारे पास इनवॉइस नंबर थे वो उसके यहाँ पे PDF जनरेट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इनवॉइस नंबर 1 था जो हमारे पास, इसका भी PDF जनरेट हो गया है। मैं एक बार 2 को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमारा
2 का भी हो गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है। अभी तो हमने कोडिंग के थ्रू करता है, ताकि मान लीजिए आपको यूज़र को ये टेम्पलेट शेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब हम एक और सीट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर होम के नाम से। होम, थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, व्यू में जाते हैं, इसके ग्रिड लाइन डालते हैं और यहाँ पर हम इसका थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कर देते हैं चेंज, जो भी आपको बैकग्राउंड ठीक लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एच कॉलम पे यहाँ पे पाथ दे देते हैं, आई कॉलम पे देते हैं पाथ। पाथ हमारा हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, जो हमारा ये पाथ था इसको हम यहाँ पे उठाते हैं कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपको कोड में जाके पाथ चेंज ना कर पड़े। जहाँ पे भी फाइल को सेव कराना है आप यहाँ पे सीधे करा सकते हैं। और यहाँ पर एक हम बटन क्रिएट कर लेते हैं, सेव में जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाके बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं इनवॉइस जनरेटर, ठीक है। इसका नाम इनवॉइस जनरेटर कर देते हैं और इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। और इस बटन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे सेफ में, जो भी आपको कलर ठीक लगे वो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम नीचे रख लेते हैं वैसे यहाँ पे, और इसका भी हम नाम चेंज कर दे सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस टेम्पलेट। इसका भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ी, इसको हम मर्ज कर देते हैं यहाँ पर, इसको बोल्ड कर देते हैं और ठीक है। अभी आपका होम पेज हो गया जहाँ पर हम पाथ चेंज करेंगे और यहाँ पे बटन लगाया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो में जाएंगे। हमने यहाँ पे एक मैक्रो जो किया था इनवॉइस जनरेट, तो इसको हम ओके कर देंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर जे कॉलम जो हमने पाथ वहाँ पे मेंशन हार्ड कोडेड दिया था, हम उसको चेंज कर देंगे। J12 पे दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और सीट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। इसका नाम हो जाएगा WS होम और यहाँ पे भी इसको सेट कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा WS होम और जो हमने सीट का नाम रखा था उसको भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने पाथ उठाना है वहाँ से। हम यहाँ पे लिख देंगे str पाथ इक्वल टू ये सीट रेंज, ये क्या थी, J कॉलम और 12 नंबर रो, तो हो जाएगा J12, ठीक है। अब इस str पाथ को क्या करना है, हमें जो हमने यहाँ पे दिया था पाथ, इसको हमें हटा देना है यहाँ से, ठीक है। और इस पाथ को हम यहाँ पर क्या कराते हैं, ब्लैंक भी करवा देते हैं साथ में, ताकि ये दोबारा रीड करेगा। और इसको हमें अंदर नहीं रखना है हमें, क्योंकि 1 बाय 1, हाँ ये फिक्स ही रहेगा, वैसे हार्ड कोड ही रहेगा, क्योंकि हमें इसको 1 टाइम पे ही रीड करना है। और इसको हमें यहाँ पर नहीं, इसको हमें बाहर ब्लैंक करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये पाथ इसको यहाँ से मिल जाएगा str पाथ से, होम वाली सीट से। और यहाँ पर str पाथ और जो था इनवॉइस नंबर, हमारा इनवॉइस नंबर कहाँ पे था, मिलेगा उसको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर क्या सेव करना है, .pdf। इस तरीके से आपका ये डायनेमिक पाथ बन जाएगा और आपकी फ़ाइल इस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं अपने होम टैब पे, फिर हम दोबारा रन करके देखेंगे। अब मैंने वहाँ से फ़ाइल एक बार चेक कर लेते हैं हटाई कि नहीं, ठीक है। यहाँ से भी सारी फाइलें हटा रखी हैं हमने। अब हम दोबारा इनवॉइस जनरेट करेंगे। अब हम दोबारा जाके वहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों फाइलें क्रिएट हो सकती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स डन, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ
हमारा मैक्रो रन हो चुका है और हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। हम इसको दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, मैक्रो आ गया आपका डन और आपकी फ़ाइल यहाँ क्रिएट हो गई। इस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि हम मल्टीपल ईमेल कैसे भेज सकते हैं अटैच करके इनवॉइस को कस्टमर तक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।